ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। लास्ट टॉपिक हमने अभी इससे पहले जो वीडियो किए थे वो वीडियो था हमारा सिंपल पेंडुलम पे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है एनसीईआरटी बुक में वो है डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप डैम्प ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। ओके ठीक है, तो शुरू कर देंगे, है ना। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कंसेप्ट वाइज चलेंगे, पहले पूरे कंसेप्ट देखेंगे, है ना। तो आपको और जो है तो सब जितने भी डाउट्स वगैरह रहते सारे क्लियर होंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है ना, ऐसा क्यों ऐसा कब, मतलब हम इसी ऑसिलेशन की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना है आपने। तो हमारा चैनल है ECC और ये वीडियो आप तक आ रहा है हमारी कोचिंग क्लासेस एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर औरंगाबाद की तरफ से। चलो डैम ऑसिलेशन शुरू करते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि कोई बॉडी अगर SHM कर रही थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही थी, तो बॉडी के एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए बॉडी के जो है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोज में एक ही फोर्स लग रहा था, वो था रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स था? रिस्टोरिंग फोर्स। कुछ इस तरह से, है ना। जितने भी ऑसिलेशन देखे हमने जब स्प्रिंग वाला ऑसिलेशन देखा था, है ना, तो ब्लॉक इस तरफ मूव करते थे, फोर्स इधर लगता था और फोर्स होता था -kx रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद हमने पेंडुलम वाला केस देखे। पेंडुलम वाले केस में क्या हुआ था, इस तरह से पेंडुलम था, ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे जब मोशन कर रहा था, कभी उसकी पोजीशन ये हुआ करती थी, कभी पोजीशन ये हुआ करती थी। जब पेंडुलम इधर जाना चाहता था, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगता था? पीछे के डायरेक्शन में। मीन्स ऑसिलेशन को रोकने के लिए दो अपोज में एक ही फोर्स लगता था, वो होता था F = -kx इस वाले केस में, और इस वाले केस में F = -mg sin of थीटा। ये हम देख चुके ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों केसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से आने वाला फोर्स ऑसिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। समझ में आ रही बात? ये दोनों ही केसेस में, ये वाले केस में जो तो स्प्रिंग फोर्स लगाता है और ये वाले केस में ग्रेविटी, ये वाले केस में ग्रेविटी काम करती है। ओके, अब यहां पर अगला एक ऐसा केस देखेंगे हम जिसमें एक्सटर्नल एक फोर्स आएगा और वो भी हेल्प करेगा ऑसिलेशन को रोकने के लिए। ऑलरेडी जो तो रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाला है, एक और एक फोर्स आने वाला है जो हेल्प करने वाला है, इस फोर्स के साथ ऐड होने वाला है और बोलने वाला है चलो अपन दोनों मिलकर अब जो तो इस ऑसिलेशन को रोकते हैं। ठीक है, चलो देखते क्या रहता। सबसे पहले तो डैम ऑसिलेशन क्या है ये समझते। ठीक है, डस्टर नहीं है वो एक्चुअली, जो भी है, लेकिन दूर हो गया था। बुक में एक डायग्राम होगी इस तरह से कि आप एक स्प्रिंग लो ऐसे, और उस स्प्रिंग को एक मास अटैच करो कुछ इस तरह से। उस स्प्रिंग को एक मास हम इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, कर दिया अटैच। यहाँ पर रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग से एक मास लगा हुआ है। अब इस स्प्रिंग को मैं ऐसे नीचे लूँगा, थोड़ा स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग अप एंड डाउन मोशन करेगा। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे? SHM। जहाँ स्प्रिंग स्टेशनरी था, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। स्प्रिंग को आपने लिए कुछ आगे तक, यहाँ तक आपने स्प्रिंग को लिए थे ब्लॉक को, तो ये वाली उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम रहेगी, है ना। और स्प्रिंग जो तो पीछे भी जा सकता है, वह निगेटिव एक्सट्रीम रहेगी, कहीं पर निगेटिव एक्सट्रीम भी रहने वाली है। अप एंड डाउन मोशन होंगे, ये भी SHM होगा, ये भी क्या होगा? SHM, है ना। अब मान लो कि यहाँ पर कोई एयर पार्टिकल मौजूद है इस स्प्रिंग के आसपास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में अगर एयर पार्टिकल मौजूद है, तो क्या एयर पार्टिकल में ये कैपेसिटी है? क्या एयर पार्टिकल जो है तो अपने आसपास होने वाले मोशन पे फोर्स लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? आप बाइक पर जा रहे हैं, आपने देखा कि आप बाइक पर, वो तो लीनियर मोशन है, आप बाइक पर जा रहे हैं तो आपके आंखों में बार बार एयर पार्टिकल टकराते हैं, है ना। आपके चेहरे से एयर टकराती है ना, तो वो एयर पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हैं, तुम स्पीड से जाकर उनको टकरा रहे, वो अलग बात। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जब मास अप एंड डाउन मोशन करेगा तो आसपास के जो एयर पार्टिकल है वो उस पर फोर्स लगाएगी, है ना। सिंपल एक और कंसेप्ट समझ लो, थोड़ा और ज़्यादा। मैं क्या कर देता हूँ, इस मोशन को करते टाइम नीचे फैन लगा देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नीचे की तरफ एक फ़ैन लगा दिया, और ये जो फ़ैन रहने वाला है ये ज़मीन पर रख दिया ऐसे ऐसे, और फ़ैन की हवा ऊपर जाने वाली है स्पीड से। अब ये हवा फ़ैन की ऊपर जाएगी यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे। अब ये जब नीचे ऑसिलेट करना चाहेगा तो क्या वो एयर उसको अपोजिट में फोर्स लगाएगी? बिल्कुल लगाने वाली है।
बिल्कुल 100%। इस पे अपोजिट में फोर्स लगेगा, जब भी नीचे आना चाहेगा इसको एयर ऊपर फेंकेगी, जब भी नीचे आना चाहेगा उसको एयर ऊपर फेंकेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन की फोर्स होगी ना, सिर्फ ऊपर ही फेंकना है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको किसी लिक्विड में लगा दें, अब आ जाएंगे हम हमारे टॉपिक की तरफ। एयर से इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, एयर से इतना कोई फर्क होने वाला खास है नहीं। इसी काम को हम करेंगे अब एक लिक्विड टब में। ये लिक्विड का टब है इस तरह से, इसमें पूरा लिक्विड फिल है। क्या फिल है इसके अंदर? लिक्विड है। अब मान लो कोई भी लिक्विड, और वो अच्छा खासा ऊपर तक है, यहां तक। अब आएगा मजा समझने का। अब क्या होने वाला है कि मैं इसको ऐसे पानी में, जो भी पानी मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, पानी में ऐसे हाथ डाल के इसको लूंगा और ऐसे नीचे लेके छोड़ दूंगा। तो जब ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे आएगा और मैं छोड़ूंगा इसको, तो उस टाइम पे जब ये ऊपर जाएगा तब इसकी अप मोशन को कौन कौन रोकेगा, इसकी ऊपर होने वाली मोशन को कौन कौन रोकने वाला है समझ लो। क्या किया मैंने, इस ब्लॉक को, पानी पूरा यहां तक है, इस ब्लॉक को पकड़ा, नीचे यहां तक लिया, छोड़ दिया, ब्लॉक ऊपर जा रहा है। मीन पोजीशन तो आ गया। मीन के जब ऊपर जाएगा, ये मीन के ऊपर जब जाएगा, मीन के ऊपर यहां तक तो आ जाएगा स्टेडी से, कोई मसला नहीं। इसके जब ऊपर जाएगा तब इसके ऊपर जो पानी है, इसके ऊपर जो पानी है वो पानी उसको नीचे फोर्स लगाएगा कि ऊपर नहीं आना है, वहीं पर रहो। लेकिन फिर भी ये जाएगा क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ फोर्स इसके अंदर जनरेट हो गई थी, हमने इसको खींचे थे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनी थी, तो ये ऊपर जाएगा। दूसरा, ये स्प्रिंग भी नीचे फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग किधर फोर्स लगाता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, और स्प्रिंग का फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू माइनस KX। F इज इक्वल टू माइनस KX। अच्छा, ये जो फोर्स रहेगा, ये जो लिक्विड फोर्स लगाने वाला है, इसका नाम है डैम्प फोर्स या डैम्पिंग फोर्स। डैम्प फोर्स या सॉरी डैम्पिंग फोर्स। ये जो लिक्विड फोर्स लगाने वाला है ब्लॉक पर, ब्लॉक ऊपर आना चाहेगा तो ऊपर पूरा लिक्विड है, तो लिक्विड नीचे फोर्स लगाना है ब्लॉक पे कि नहीं आना है। फिर ये ऊपर चला जाएगा, है ना, जितना भी जाएगा लिक्विड का तो फोर्स लगेंगे ऑब्वियसली, ऊपर चला जाएगा। और फिर नीचे जब आएगा, फिर नीचे जब आना चाहेगा तब नीचे का लिक्विड नीचे आने नहीं देगा, ऊपर फोर्स लगाएगा। साथ ही साथ स्प्रिंग भी ऊपर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग का फोर्स वही माइनस KX। डैम्पिंग फोर्स क्या रहेगा? डैम्पिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा माइनस वेलोसिटी की। डैम्पिंग फोर्स FD, ये FR बोलता हूं मैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। FD डैम्पिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस V, यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी इसकी उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगाएगा लिक्विड। आपको वो रूल याद है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने स्टोक थ्योरम पढ़ा था। स्टोक्स थ्योरम में हमें पढ़ा था कि इस तरह से एक लिक्विड है, उसमें एक स्फीयर ऊपर से छोड़ दिया जाए, ऊपर से एक स्फीयर छोड़ दिया जाए तो स्फीयर डाउनवर्ड मोशन करता है, नीचे किधर मोशन करता है, नीचे। और जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होती है उतना ज्यादा नीचे का लिक्विड उसको फोर्स लगाता है ऊपर। ये नीचे का लिक्विड क्या करता है, उस स्फीयर को ऊपर फोर्स लगाता है, नीचे नहीं आना, ऊपर ही रुको, ऊपर ही रुको। ये नीचे का लिक्विड किसको, इस स्फीयर को। अच्छा, वो फोर्स कितनी लगाएगा, किस पे डिपेंड करेंगी, इसके वेलोसिटी पर। जितनी ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा उतनी ज्यादा नीचे फोर्स लगेगी, तो उसकी वेलोसिटी भी कम होती आएगी, कम होती आएगी, कम नीचे से फोर्स कम, क्योंकि जब ये नीचे से फोर्स लगा रहे तो वेलोसिटी तो कम होने वाली है ना, वेलोसिटी क्या होने वाली, कम होने वाली। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा ही डैम्पिंग फोर्स इस स्प्रिंग पर लगने वाला है, इस ब्लॉक पर लगने वाला है। ये ब्लॉक जब नीचे आना चाहेगा पानी नीचे से फोर्स लगाना, जब ऊपर जाना चाहेगा पानी ऊपर से फोर्स लगाना। तो अगर ऐसा ही सेम केस में साइड में कर लूँ, साइड में सेम स्प्रिंग सेम ब्लॉक सेम मास, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, ये पानी के बाहर कर रहा है, ये पानी के अंदर कर रहा है, ये वाला जल्दी रुक जाएगा, जनरल बात है ना, ये वाला जल्दी रुक जाएगा। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, F इज इक्वल टू माइनस KX, ये भी रोकने के लिए लग रहा है, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस V, ये भी रोकने के लिए लग रहा है। माइनस का साइन ये है क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोज में लगता है, जब वेलोसिटी नीचे रहेगी फोर्स ऊपर लगेगा। माइनस का साइन क्यों है, देखो जब इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे रहेगी, जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो वेलोसिटी किधर, नीचे, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, पानी की तरफ से ऊपर। जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो वेलोसिटी किधर रहेगी, ब्लॉक की नीचे, फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसलिए माइनस का साइन। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी किधर, ब्लॉक की ऊपर,
लेकिन ऊपर का पानी जब फोर्स लगाएगा नीचे, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट होने वाला है, वो कांस्टेंट कुछ इस तरह से रहेगा। आपको याद हो अगर स्टोक थ्योरम तो आप आसानी समझ, एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, बी वी, बी वी, ओके। तो यहां पर जो बी है, ये बी है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, बी। अच्छा ये बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। डैम्पिंग कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बाहर के सराउंडिंग के लिक्विड पे, है ना। याद रखना, याद रखना, यहां पर ये तो समझाने के लिए लिक्विड वाली एग्जांपल ली जाती, एयर के लिए भी बहुत सारे केसेस में इसको स्टडी किया था कि जब अप एंड डाउन मोशन होगा तो आसपास की एयर भी जो तो फोर्स एक्सर्ट करेंगी ब्लॉक पर। यस 100% आसपास की एयर भी ब्लॉक पर फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़ना है, चलो देखते हैं इसको। तुम बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा नहीं सीरियस हो जा रहे तुम, होना पड़ेगा, शुरुआत है। चलो तो कांस्टेंट क्या है, b, तो f इज इक्वल टू माइनस बी वी बन गया फॉर्मूला भाई। ओके, अब यहां पर अप्लाई करते दोनों फॉर्मूले, गौर से देखो। एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, यहाँ पर बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। जैसे कि मान लो कि तुम एक बार ऑसिलेशन कर रहे हैं पानी में, वही ऑसिलेशन तुम कर रहे हैं दूध के ड्रम में, वही ऑसिलेशन कर रहे हैं शहद के ड्रम में, तो शहद ज़्यादा विस्कोसिटी है शहद की, तो वो जल्दी रोक देगा, दूध उससे थोड़े देर बाद रोकेगा, और पानी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन पानी भी रोक देगा। अब तुम बोलेंगे सर शहद और दूध में हम ये काम करेंगे क्या, है ना, शहद और दूध में ये काम करेंगे हम, लेकिन मान लो है ना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी रोक देगा, दूध वाला थोड़ा देर से रोकेगा, और वो पानी वाला तो अच्छे ही खासे देर से रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब देखो इस ब्लॉक पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे हम। इस ब्लॉक पर लगने वाला टोटल फोर्स, हम कुछ मोबाइल को डायरेक्ट फ्लाइट मोड पे कर देंगे। चलो अब ये जब ब्लॉक नीचे मोशन करेगा तब उस पर ऊपर फोर्स लगेगा माइनस के एक्स, और ऊपर ही फोर्स लगेगा माइनस बी वी। जब ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तब नीचे फोर्स लगेगा माइनस के एक्स, और नीचे ही फोर्स लगेगा माइनस बी। मतलब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो दोनों फोर्स का एडिशन हो जाएगा ना, दोनों फोर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो रिजल्टेंट फोर्स जो टोटल फोर्स रह गया, या एफ नेट जो रहेगा ब्लॉक पर, वो एफ नेट रहने वाला है एफ डी प्लस एफ आर, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। तो एफ नेट हो जाएगा रिस्टोरिंग डैम्पिंग फोर्स है माइनस बी वी, और रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स। अच्छी बात। अच्छा देखो बच्चों, इसको एफ नेट याद रखो, नेट मतलब दोनों की प्लस, है ना। अब इसको फोर्स है ये, तो फोर्स को मैं एम ए लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स। अच्छा आपको याद होगा एक्सेलरेशन को लिखा जाता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। कैसे लिखा जाता है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये टॉपिक फास्ट हुआ, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने पहली बार ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको उठा के, पूरे राउंड को उठा के यहाँ पर जब रखूँ तो ये आंसर आता है, इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा m, और इधर हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वी। अच्छा v को क्या लिखते हैं हम, dx अपॉन dt, तो माइनस b dx अपॉन dt। अच्छा ये v की जगह पर आ गया, ये किसकी जगह पर आ गया, v की जगह पर। देखो v की जगह पर क्या आ गया, dx अपॉन dt। वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम माइनस के एक्स। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये पूरा उठा के इक्वल टू के इधर लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा, उधर जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, जीरो। सभी के सभी उठा के इक्वल टू के इधर लेकर आना है ना। बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। अब ये पूरी टर्म उठा के इधर इक्वल टू के इधर आएंगे तो उधर प्लस का साइन, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx अपॉन dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और आगे भी आने वाली की इक्वेशन, इससे आगे भी इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। ये m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx अपॉन dt प्लस के एक्स, इसमें ये वाला एक्सेलरेशन है, ये वाली वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
प्लस बी कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा लिक्विड मटेरियल पे, वेलोसिटी प्लस के स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा स्प्रिंग के मटेरियल पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपकी बुक में ये बताया गया कि इसको फर्दर जब तुम सॉल्व करोगे, ये रफ कर दो ऊपर का, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे और आगे इसे सॉल्व करोगे आप, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वो कुछ इस तरह से रहेगी, x इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाय 2m कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये इक्वेशन आपकी बुक में एज इट इज दी गई, इसका सोल्यूशन नहीं दिया गया, इसका सोल्यूशन नहीं दिया, एज इट इज क्या है, x इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम, फेज, फंक्शन, मास, टाइम कांस्टेंट, और ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, सारी बातें। अब मैं आपको बता दूं कि इसका डेरिवेशन जब यहाँ से यहाँ करने जाओगे ना, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा, और ये मैथ का टर्म है ना, मैथ का काम है, अपना काम ये है नहीं, तो मैं आपको हिंट दे दूँ आपने कैसे करना। आप जब करोगे तो आपको अगर नहीं आता है तो मैं समझाता हूँ कि भाई कुछ नहीं, पहले तो तीनों तरफ डिवाइड बाय एम कर दो, इसके भी डिवाइड में एम, इसके भी डिवाइड में एम, इसके भी डिवाइड में एम करना, तो यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी बाई एम मिलेगा, यहाँ के बाई एम मिलेगा, मिल गया, यहाँ पे डिवाइड में एम, यहाँ पे डिवाइड में एम, यहाँ पे डिवाइड में एम, एम कैंसिल, यहाँ बी बाई एम, के बाई एम मिल गया। उसके बाद एक बात याद होगी आपको, एक्स इज इक्वल टू हम लेते थे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो ये x है ना, इसकी जगह पर ये रखना, सुनो, फिर dx अपॉन dt, तो इसका डेरिवेटिव हम करते थे dx अपॉन dt, वो आता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये रखना इसकी जगह पर। फिर इसका डेरिवेटिव हम करते थे, वो आता था इसका डेरिवेटिव लास्ट का d2x, यानी कि dv अपॉन dt, dv अपॉन dt भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको, d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैं dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी, इसका आता था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, m कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड में m बचेंगे बस। तो ये सारी वैल्यूज पुट करना आपने वहाँ पर, बहुत बड़ा सोल्यूशन है 8 9 10 स्टेप का, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, आपने इक्वेशन भी याद कर ली है तो चलेगा, ये और ये दोनों डिफरेंशियल और ये वाली कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक तो याद है आपको, डैम्पिंग फोर्स रहेगा माइनस बी वी, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा माइनस के एक्स, ये वाली इक्वेशन आपको याद हो जाती है और ये वाली भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। चलो अभी रफ करने से पहले आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, वो रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ तक हम आ गए थे बच्चों, आगे बढ़ेंगे आप। अब इसके बाद इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा डैश, वो हमारा ओमेगा जो जनरल होता था वो होता था रूट ऑफ के बाई एम, है ना, रूट ऑफ के बाई एम, लेकिन यहाँ पर ओमेगा कम होने वाला है क्योंकि बी भी तो आ गया ना, यहाँ पर कौन आ गया, बी आ गया, ये बी डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया ना भाई, तो डैम्पिंग भी तो रोकेगा उसको, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कम होने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कम होने वाली है ना, ठीक है। तो क्या होगा, वो होगा माइनस बी स्क्वायर बाई 2m, माइनस बी स्क्वायर बाई 2m, सॉरी माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। एक मिनट रुको, लेट मी चेक इन बुक, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ गलत बताऊं यहाँ से, यस बिल्कुल सही है, माइनस 4। अब देखो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी वजह से कम हो रही है, ये तो जनरल फार्मूला था, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। आपकी फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से, जितना ज़्यादा डैम्पिंग कांस्टेंट रहेगा उतनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जल्दी जल्दी से ये रुक जाएगा, ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से ये रुक जाएगा, ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और एक कंसेप्ट इसमें समझ लो, इसमें और एक कंसेप्ट समझ लो कि जो आपका एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड वो टाइम पे डिपेंड करेगा, काय पे, टाइम पे। ये देखो ये वाले टर्म में देखो, ये वाला इतना कंसेप्ट दिख रहा है आपको, ये वीडियो में आ रहा है कि बस मैंने लिख दिया, हाँ आ रहा है, ये वाले टर्म क्या है, ए ई रेस टू माइनस बी टी बाई 2m। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ कम होगा एम्पलीट्यूड, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यहाँ जो ऑसिलेशन होती थी उसमें अच्छी खासी ऑसिलेशन चलेगी, यहाँ ऑसिलेशन में पहले बड़ा एम्पलीट्यूड, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर होते 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 रुक गया, ऐसा होने वाला है यहाँ पर। तो टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम होने वाला है, ये टर्म बता रही है आपको, ई रेस टू माइनस बी टी है, ओके। चलो कर दो इसको रफ, कर देंगे,
है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। डैम्पिंग ऑसिलेशन उसे कहते हैं जहां ऑसिलेशन तो होगी लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो उस ब्लॉक को रोकेगी और वो फोर्स हेल्प करेगी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स को, दोनों मिला के रोक रहे, है ना, अकेले बंदे को दोनों मिला के रोक रहे साले, है ना। तो देखो माइनस बीवी और माइनस, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, तो माइनस बीवी माइनस के एक्स। फोर्स को लिखा मैंने एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, न्यूटन को अपन भूल सकते नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ एम ए, एम एज इट इज, ए को लिखा मैंने डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं पिछले वीडियोस अपलोड कर दूंगा, बहुत से रिकॉर्ड है ना। इज इक्वल टू माइनस बी वी, वेलोसिटी को लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, माइनस के एक्स, तो ये के एक्स। ये सारी चीजें इधर आ गई तो प्लस हो गई, है ना, ये सॉरी यहाँ पर लिखी हुई। अब ये सब इक्वल टू किधर आ गई, प्लस होगी। फिर मैंने बताया कि ये वाली टर्म कैसे आएंगी, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपने करना है। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय तीनों साइड एम करो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी बाई एम आएगा, यहाँ के बाई एम आएगा, ये एक्स डी एक्स और डी टू एक्स को क्या क्या लिखना है मैंने बताया। एक्स को लिखना है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, डी एक्स अपॉन डी टी को लिखना है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, है ना। ये तीनों इक्वेशन हमने पहले देखे हैं। अगर आप मेरी क्लास से है तो मैंने ये सारी इक्वेशन है, ये सारी सब बच्चों को जो है तो पहले से बता दिया, है ना। रफ कर दो अभी इसको। चलो अब मैं आपको इसकी एनर्जी बताऊंगा, इसमें एनर्जी कैसे होती है। एनर्जी इन डैम्प ऑसिलेशन, एनर्जी इन डैम्प ऑसिलेशन, एनर्जी इन डैम्प SHM। देखो ध्यान से देखो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से देखो। जो जनरल एनर्जी होती थी इस ऑसिलेशन में, जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, अपन अपने मर्जी के मालिक रहते थे। ऐसा ब्लॉक कह रहा है कि मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, ऑसिलेट करूं। वहां पर एनर्जी का फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, सिर्फ एक ही जगह पर ये वाली टर्म आ जाएंगी पूरी, है ना भाई। ये जनरल फार्मूला है ना, आप गौर से देखो ना, वही तो फार्मूला है ये। x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तुम बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा, ओमेगा टी अपन मीन से शुरू करें, एक्सट्रीम से शुरू करें तो होता है इसमें ओमेगा डैश। तो जनरल फार्मूला सिर्फ ए जो होता हमारा पहले एम्पलीट्यूड था, अब हमारा एम्पलीट्यूड टाइम पर डिपेंड हो गया, अब टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, ये वाला देखो टी पर। तो इस वाले केस में एनर्जी इन डैम्प जो हो जाएगी वो हो जाएगी एनर्जी इन डैम्प इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो ई रेस टू माइनस बी टी बाई एम। वो डिवाइड का 2 क्यों चला गया, क्योंकि ई रेस टू 2 भी हो जाएगा तो 2 कैंसिल होगा। बच्चों ये देखो, इसके डिवाइड में 2 है ना, यहाँ पर 2m, यहाँ का 2 क्यों गया, क्योंकि ई रेस टू 2 आएगा तो 2, और ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m है, तो यहाँ पर 2 आने वाला था, तो वो 2 क्या होने वाला है, कैंसर होने वाला है। ओके चलो, यहाँ तक आपकी एनर्जी भी हो गई, और कुछ चीज़ बाकी रही आपकी? नहीं, बिल्कुल सब क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 14.35 दिया गया आपकी बुक में, इक्वेशन नंबर 14.35 इसको आपकी बुक में बताया गया। बस यहाँ तक ही था आपका डैम्प ऑसिलेशन। इसका ग्राफ बता दूँ आपको, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो बहुत ईजी है, ग्राफ पहले ऐसा रहेगा, देखो ये टाइम है, इधर पॉजिटिव ए ले लेना, इधर निगेटिव ए, एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये निगेटिव ए दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा है, यही तो दिक्कतें आती है ना, इसीलिए तो बार बार देखना पड़ता। कैमरा आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ रफ कर दो, ये नहीं, ये वाली रफ करता हूँ डायग्राम। ये टाइम है, इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम आपका, इधर नेगेटिव एक्सट्रीम आपका। तो पहले एम्पलीट्यूड बड़ा होता है टाइम की, फिर जैसे टाइम बढ़ता है एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड क्या होते आता है, कम 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 होते आता है, और टाइम के पास जाकर जो होता है ऑसिलेशन रुक जाएगी। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एम्पलीट्यूड इन SHM, डैम्प SHM। डैम्प SHM में ऐसे एम्पलीट्यूड होगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, फिर कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, कम कम कम, और टाइम के साथ साथ जो है तो क्या होगा, टाइम इधर बढ़ रहा है ना, और एम्पलीट्यूड ऐसा है, टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा। जनरल इक्वेशन मैंने सारी लिखा दिया आपको, सारे डाउट सॉल्व करा दिया, है ना। कोई इस पर क्वेश्चन अभी अपन लेते नहीं, टाइम बहुत हो चुका है ना, रात के बज रहे तकरीबन 1 तो, लेकिन बच्चे फिर भी खेल रहे हैं। चलो इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।